Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online classes of the subject physics, and we are discussing about the refraction of light and the optical instruments, and this is the third lecture of a series. In the previous two lectures we have covered the all basic necessary aspects of a refraction and how refraction may be occur between the two mediums. दो mediums के दरमियान कैसे occur होगी. So today we are going to start with the total internal reflection. ठीक है, टोटल इंटरनल. अब आप कहेंगे सर रिफ्रैक्शन की बात हो रही थी, रिफ्लेक्शन कहाँ से आ गया? बिल्कुल आ गया, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आने वाला है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये हमारा टॉपिक है. सामने ये नज़र आ रहा है. इसमें हो क्या रहा है पहले ओवरव्यू लेते हैं, फिर एनिमेशन पे जाएंगे. देखिए सबसे मेन बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक ये मीडियम है. नीचे कौन सा मीडियम है? अगर इस मीडियम की आप मिसाल लीजिए तो ये डेंसर मीडियम है, ऐसे ही है ना, ये डेंसर मीडियम है. और ये कौन सा मीडियम है हमारे पास? ये रेयर मीडियम है. ऐसे ही है, एक डेंसर मीडियम है और दूसरा रेयर मीडियम है. तो ये रेयर और डेंसर मीडियम. अच्छा, अब यहाँ से हम लाइट या टॉर्च मार रहे हैं, यानी ये हमारे पास इधर हमारे पास ओरिएंटेशन है, यहाँ से लाइट. तो अब इसमें होगा क्या? दो बातें होंगी. मैं ज़रा इसको ओवरराइट करता हूँ आपके साथ साथ ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये आपके पास इंसिडेंट रे यानी कि आई गई. अब इस आई की वजह से क्या होगा? कुछ हिस्सा इसका बाउंस बैक होगा इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगा जैसे कि ये नज़र आ रहा है. और कुछ हिस्सा क्या होगा? वाटर से एयर में चला जाएगा. नज़र आ रहा है, एयर में चला जाएगा. और वाटर से एयर में जाते वक्त ये क्या करेगा? इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये नॉर्मल बना हुआ है, ये ना नॉर्मल. इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज पर द रूल्स. वो जो रूल हमने पढ़े हैं उस रूल के तहत ये नॉर्मल से अवे मूव हो जाएगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट अगर यहाँ पे मार रहे हैं उसमें कुछ रेज वापस अंदर आ जाएंगी. दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन. और कुछ रेज क्या हो जाएंगी? वाटर से एयर में चली जाएंगी. तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन कहलाएगा. इस सूरत में ये जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान, ये एंगल आई कहलाता है और ये रिफ्रैक्टेड एंगल कहलाता है. राइट नाउ वी आर ओनली कंसीडर और कंसर्न अबाउट द रिफ्रैक्टेड एंगल, नॉट द रिफ्लेक्टेड एंगल. ये पहला पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो दोबारा ये इसका ये जो एंगल है ये थोड़ा सा हमने क्या कर दिया? बड़ा कर दिया. एंगल आई थोड़ा सा बड़ा किया. जैसे ही थोड़ा सा एंगल आई बड़ा किया तो एंगल आर भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि इस दफ़ा इसको यहाँ जाना था और बेंड हो गया इस तरफ. इस तरह से एंगल आर की वैल्यू बढ़ गई. सिमिलरली व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एंगल आई, एंगल आर विल ग्रेजुअली इंक्रीज. यहाँ पे देखें इस फोर्थ केस के अंदर एंगल आई आपने इतना बढ़ा दिया कि एंगल आर जो है वो सरफेस पे आ गया वाटर के. इट मीन्स द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड दैट ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे बिकम द 90, है ना. ये नज़र आ रही है डायग्राम में कितना नज़र आ रहा है? 90 डिग्री. तो इस 90 डिग्री के ऊपर, मेरी बात गौर से सुनिएगा, इस 90 डिग्री के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं आई की जो वैल्यू होगी दैट वी कॉल द क्रिटिकल एंगल. क्या कहलाएगी? वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा. क्रिटिकल एंगल. ठीक है, क्या कहलाएगा? वो क्रिटिकल. यानी एंगल आई की वो वैल्यू जिस पे एंगल आर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 हो जाए, वी कॉल इट अ क्रिटिकल एंगल. और इसके बाद होगा क्या कि अगर हम एंगल आई की वैल्यू को क्रिटिकल एंगल से मज़ीद बढ़ा दें, ये देखो एंगल आई इज़ ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल हो गया. जो भी वैल्यू इसकी आई थी उससे थोड़ी और बढ़ा दें तो अब ये रे सरफेस पे आने के बजाय ये कहाँ बैंड हो जाएगी? ये इस तरफ बैंड होना शुरू हो जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ? जो रिफ्रैक्शन हो रही थी वो भी अब किस में तब्दील हो गई? रिफ्लेक्शन में तब्दील हो गई, है ना. पहले तो यहाँ पे भी रे आ रही थी और यहाँ पे भी आ रही थी. अब ये वाली रे आहिस्ता आहिस्ता 90 से भी नीचे आके इस जगह पे आ गई. तो इसका मतलब अब जितना कुछ भी हो रहा है, अगर एंगल आई एंगल आर सी से जो है बड़ा हो जाए तो इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है? वो क्रिटिकल एंगल से बड़ी होने के बाद आई की वैल्यू, उस वक्त जो प्रोसेस हो रहा था वी कॉल दैट प्रोसेस टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन. उसमें रिफ्रैक्शन नहीं हो रही होती. जैसे इस केस में रिफ्रैक्शन हो रही थी, इस केस में भी रिफ्रैक्शन एक तरह से हो रही थी, लेकिन इधर सबका सब क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया. इस प्रोसेस और इस फेनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं. चलें जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स द एनिमेशन ऑफ दिस आर्टिकल. Hello viewers, if you like our online lectures, so keep subscribe, like and share our YouTube channel. The channel link is on the screen. The NCPSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor M.M. Manzoor official. चलें जी, इट्स अ टाइम टू गेट द इन्वॉल्व विद द एनिमेशन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की चलें जी स्टार्ट हो गया. दिस इज़ अ रेयर मीडियम. वी हैव आइडेंटिफाई द रीजन
एंड दिस इज़ अ डेंसर मीडियम। सो मेक अ लाइन, इनके दरमियान एक लाइन ले लेते हैं ताकि वाज़ेह फ़र्क नज़र आए कि रियल मीडियम कौन सा है और रेयर मीडियम कौन सा है, डेंसर कौन सा है। नीचे वाटर था हमारे पास तो वाटर भी ले लेते हैं, ठीक है। आपके लिए कितनी मेहनत हो रही है देखें आप, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल ले लेते हैं, सरफेस से ही हमें पता चल गया जी नॉर्मल है, ठीक है। एक इंसिडेंट रे लिए, आपको नज़र आई है पहली इंसिडेंट रे, इसने जाना एंगल जो बना रहा था एंगल आई बना रहा था, ये रहा आपके पास एंगल आई, और रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम डेंसर टू द रियल मीडियम, ये नज़र आ रहा है। और कुछ हिस्सा इसका, कुछ पड़ी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और कुछ हिस्सा इसका जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसी मीडियम में। तो ग्रीन को हम किससे ज़ाहिर कर रहे हैं, ग्रीन को हम ज़ाहिर कर रहे हैं किस मीडियम से, आपके रिफ्रैक्टेड के लिए रे के लिए जाहिर कर रहे हैं, और ब्लू को हम जाहिर कर रहे हैं आपके रिफ्लेक्टेड के लिए। सो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप के अंदर अगेन वी विल टेक द नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे को थोड़ा सा ज़रा सा एंगल आई बढ़ा दिया हमने, उस एंगल आई के बढ़ने की वजह से हुआ क्या, हमारे पास रिफ्लेक्टेड जो रे है वो और नीचे की तरफ डेवलपमेंट, यानी ये एंगल भी ग्रेटर हो गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास अपनी जगह पे नज़र आ रहा है, एंगल आर भी नज़र आ रहा है, और ये रिफ्लेक्टेड रे भी नज़र आ रही है जो कि अंदर की तरफ गई थी। लेकिन इस वक्त जो आपके पास कंडीशन नज़र आ रही है, इस पूरी कंडीशन में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों नज़र आ रहे हैं। तो अगली स्लाइड, अगले पार्ट में हम देखते हैं, तेज़ी से क्विकली जाते हैं। अगले पार्ट में क्या है हमारे पास, इसको और मज़ीद हमने बढ़ाया, और जैसे ही हमने इसको और बढ़ाया एंगल आई को, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिफ्रैक्शन कहाँ पे आ गई, ये देखिए 90 का एंगल बन गया। एंगल आर कितना हो गया, 90 का, ये आपके सामने 90 का एंगल भी बन के आ गया सामने। तो ऐसी सूरत में एंगल आई की वैल्यू क्या कहलाएगी, क्रिटिकल एंगल कहला रही होगी, और रिफ्लेक्शन। लेकिन स्टिल अभी कुछ हिस्सा रिफ्रैक्टेड हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्टेड हो रहा है। सो द लास्ट स्टेप, इसको मज़ीद अगर एंगल आई को बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, एंगल आई को उसके क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया जाए, एंगल आई इज़ ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो ऐसी सूरत में रिफ्लेक्शन होगी, सिर्फ रिफ्रैक्शन नहीं होगी। ग्रीन वाली याद है किसके लिए थी, हमारे पास रिफ्रैक्टेड के लिए थी, लेकिन वो भी रेज अंदर आ गई हैं, और वो हमारे पास रिफ्लेक्शन का अमल हो गया, रिफ्लेक्शन का अमल हो गया, और जो ऑलरेडी हो रही थी सारी की सारी रेज आपको उधर ही नज़र आ गई, यानी कि अंदर रिफ्लेक्ट हो गई। इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उम्मीद है आपको एनिमेशन में भी मज़ा आया और कॉन्सेप्ट बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गया होगा। अगला टॉपिक हमारे पास है प्रिज्म के थ्रू जो है क्या कहते हैं, किस तरह से रिफ्लेक्शन होती है, प्रिज्म की एप्लीकेशंस हैं, पेरिस्कोप, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह। देन वी विल गोइंग टू स्टार्ट द लेंसेज। पीछे हमने मिरर पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर, और इस चैप्टर के अंदर हम लेंसेज को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर, अगली बात के अंदर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, उसको कवर करते चलते हैं। ये छोटी सी बात यह है कि टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है, तो इसके कॉन्सेप्ट्स के लिए आप जहन में रखें। आपको जो बात याद रखने की है वो ये कि जिसका एक एंगल क्या हो 90। अभी तक हमने जो प्रिज्म पढ़ा था वो प्रिज्म जो है हमारे पास तीनों एंगल बराबर थे, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की शक्ल का प्रिज्म था। और इस बार जो हम प्रिज्म को देख रहे हैं इसमें एक एंगल हमारे पास 90 होगा। ये देखिए आपके सामने एक एंगल क्या हो रहा है हमारे पास 90 हो रहा है, और बाकी के दो एंगल ऑफ कोर्स सम ऑफ इंटरनल एंगल 180 होता है, तो बाकी के दोनों 45 डिग्री के हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और जब इसमें रिफ्लेक्शन होती है तो ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है, पूरा का पूरा जो है वो आउटसाइड हो जाता है। इसलिए इसको हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये पेरिस्कोप आ गया। पेरिस्कोप अभी हमने नहीं पढ़ना है, अभी हमने ये चीज़ पढ़नी है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, हमको नज़र आ रहा है ये ऑब्जेक्ट आपने प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट आ गया ये। अच्छा जनाब, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, इससे रेज निकली। यहाँ पे कहीं सोर्स ऑफ लाइट होगी, इधर से अगर आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है तो ये सोर्स ऑफ लाइट से रोशनी गुजरेगी, तो यहाँ पे बीम ऑफ लाइट और रे ऑफ लाइट गुजर रही होंगी। जैसे ही ये 90 वाला एंगल है, ये एंगल 90 का है, ठीक है। ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री मोस्टली ऐसे बनाते हैं जैसे मैंने बनाया, घुमाते नहीं है ताकि वो रिप्रेजेंट रहे। तो ये राइट एंगल प्रिज्म आपके पास नज़र आ रहा है, इससे दो रेज निकली। जैसे ही ये यहाँ जाएंगी तो ये एंगल आई, अब देखो यहाँ नॉर्मल, यहाँ पे फेनोमेना क्या अप्लाई हो रहा है वो समझने की बात है, जो इन्होंने किताब में दिया हुआ ही नहीं है, उसको आपको पता होगी। देखिए ये नॉर्मल बनाया है मैंने, नॉर्मल ऑफ द सरफेस। इसी तरह से ये भी क्या बनाया मैंने, नॉर्मल ऑफ द सरफेस बनाया। तो नॉर्मल ऑफ द सरफेस क्यों बनाया मैंने, क्योंकि ये एंगल आई है, ये आई आ रहा था ना भाई, समझने की कोशिश करो। ये आई था तो ये एंगल आई होगा नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है एंगल आई कहलाता है। तो एंगल आई और एंगल आर अगर रिफ्लेक्शन हो रही है और रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो ये एंगल आर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये हमारे पास एंगल आर कहलाएगा। ये एंगल आई कहला रहा है हमारे पास
तो एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे। तो ये आपने देखा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। सिमिलरली इसमें भी ये एंगल और ये वाला एंगल जो है वो आपस में बराबर है, दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इस तरह से काम कर रहा है कि पूरी की पूरी इमेज इनसे आपको दिख रही है। अब आपको ये नहीं बोलना है कि सर क्या लेट के देखना पड़ेगा, आंखें ऐसे ऊपर है, प्रिज्म को घुमा लो भाई, थोड़ा सा डायमेंशनल कर लो, ठीक है। तो पेरिस्कोप में हम जब देखते हैं चीज़ें देखते हैं तो यही फंक्शन जो है एक्चुअली वहाँ पे काम कर रहा होता है। इसकी एनिमेशन को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल टाइप का एक प्रिज्म बना लिया, जिसका एक एंगल आपको नज़र आ रहा है कि 90 डिग्री है, दो 45 और 45 डिग्री के हैं। तो इन एंगल्स को हमने एडजस्ट कर लिया। अब आपने कहा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, इधर ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी रे ऑफ लाइट अंदर की तरफ आ गई आपके सामने। यहाँ से टकराने के बाद नॉर्मल से परपेंडिकुलरली इस तरफ मुड़ जाएगी। देखिए ये इस तरह से पहली गई राइट और ये दूसरी रे गई हमारे पास। तो ये हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है। इस प्रोसेस के तहत हम इस प्रिज्म से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं बहुत आसानी से। और इसी तरह का वर्किंग जो है, यही वर्किंग जो है आगे पेरिस्कोप में भी काम होगी, वहाँ पे भी यूज़ होगी, ठीक है। तो ये इसका अमल, ये जो आपने प्रिज्म का देखा, ये राइट एंगल ट्राइंगल वाले प्रिज्म का ये जो काम है ये पेरिस्कोप के अंदर भी जो है वो इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इस पेरिस्कोप को देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्किंग करता है। तब तक आप इसको रिवाइज भी कीजिएगा, कॉन्सेप्ट भी बनाइएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है बेहतर से बेहतर हो जाए। होमवर्क यही है कि वट एवर बीइंग टॉट इन द क्लास और इन द लेक्चर यू नीड टू कवर एंड रिवाइज देम एंड राइट इन योर नोट्स फॉर्म। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।